हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, पहले मैं इसको थोड़ा ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अपने स्पेस में क्या होता है बेटा, एक कुछ चार्ज, जैसे कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो स्पेस में क्या है, जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या है, अपने आसपास, मान लीजिए कोई चार्ज है तो ये अपने आसपास क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। जैसे मैग्नेट होती है तो मैग्नेट का भी आसपास क्या होता है बेटा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह से क्या होता है, चार्ज के आसपास अपना एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कुछ चार्ज लिया अपन ने। ठीक है, तो जो चार्ज लेंगे जिसका अपन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोजीशन पे फाइंड करना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो जो अपन चार्ज लेंगे उस चार्ज को तो क्या बोला जाएगा बेटा, सोर्स चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे अपन, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास जो भी बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या करेंगे बेटा, एक स्मॉल चार्ज लेके आएंगे। बहुत छोटा क्या करेंगे, एक बहुत छोटा चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, तो वो चार्ज जब अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से क्या होगा बेटा, ये जो छोटा चार्ज होगा, ये छोटा चार्ज क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर। क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है बेटा, चलिए इतना क्लियर हुआ? एक सेकेंड। तो बेटा देखिए ध्यान से, मैंने ये कुछ चार्ज ले रखा है। मैंने क्या ले रखा है, ये कुछ चार्ज ले रखा है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज होगा वो अपने आसपास क्या जनरेट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आसपास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट के आसपास बनता है उसी तरह से। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इसमें क्या मैंने कुछ छोटा सा एक चार्ज रख दिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज बेटा अपने ऊपर फोर्स क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अपने ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है बेटा, तो वो जो रीजन है जिसमें ये फोर्स कर रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, वो रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, जिस रीजन में कोई चार्ज क्या कर रहा है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फील्ड को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसमें मैं लिख देता हूं, ये क्या बेटा, इसे क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसे क्या बोला जाएगा, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब बात आती है कि जो सोर्स चार्ज होता है बेटा, उसे अपन साइज में बड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है इसे हम साइज में बेटा क्या लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल लेते हैं। इसका भी रीजन है, इसका भी क्या रीजन है बेटा, देखिए इसको हमको रखना होता है फिक्स। जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना होता है उस चार्ज को तो हमको रखना होता है बेटा फिक्स। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, अगर ये वाला चार्ज अगर मैं बड़ा ले लूं तो क्या होगा बेटा, इसकी वजह से इस पे भी क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को क्या करना है, ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी वजह से इस पे कोई भी फोर्स या इसकी वजह से इस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से हम क्या करते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज को छोटा लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज को अपन अगर किसी चार्ज का, ये बेटा ये जो ये चार्ज है, इस चार्ज के आसपास जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, इसमें क्या कर देंगे बेटा, इस टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो ये क्या करेगा, फोर्स फील्ड करेगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से फोर्स फील्ड कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा। ठीक है, तो ये जो इसके, ये जो सोर्स चार्ज होगा इसके आसपास जो भी फील्ड होगा उस फील्ड को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड is a region in space characterized by the existence of a force generated by electric charge। ठीक है बेटा, चलिए अगला पॉइंट पढ़िए। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, a electric field is said to exist in a region of space around a charged object। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या हो जाता है, एक फील्ड बनता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए दिस चार्ज ऑब्जेक्ट इज द सोर्स चार्ज।
इतना क्लियर हुआ बेटा? वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके अराउंड फील्ड जनरेट हो जाता है उसे क्या बोला जाएगा? सोर्स चार्ज बोला जाएगा। इसके बाद पढ़िए, द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट बाय द प्लेसिंग। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को बेटा डिटेक्ट करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है भी या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? वहां पे टेस्ट चार्ज को बेटा क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे, ठीक है, इन द फील्ड, एंड नोटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। और इस पे बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। किस पे? टेस्ट चार्ज पे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? अब अपन क्या करते हैं? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बेटा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बेटा ध्यान से देखना, अपन इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। जल्दी क्या लिखा? दे आर यूज्ड टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसका मतलब हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है इसका यूज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका अपन क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं करेंगे, अपन टेस्ट चार्ज को तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस मतलब पता करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अपन टेस्ट चार्ज का बेटा यूज करेंगे। चलिए, सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? द चार्ज हुज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is to be, एक सेकेंड, analyzed is called field charge और source charge is called field charge और source charge। बेटा इसको क्या बोला जाएगा? फील्ड चार्ज भी बोल सकते हैं और सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट चार्ज जो है वो क्या लेना है? ओनली पॉजिटिव लेना है। ये कन्वेंशनल है, मतलब ये अपन को लेना ही पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। इट इज ओनली पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज होता है बेटा उसको अपन क्या लेंगे? ओनली फॉर पॉजिटिव लेंगे। इसको क्या लेंगे? ये फर्स्ट ही था। सेकंड, इसको बेटा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा इसे क्या ले सकते हैं अपन? पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, पहले थर्ड पॉइंट इसका लिख लेते बेटा। इट कैन बी मूव, इसको अपन हिला सकते हैं। ठीक है, इसको इधर उधर हिला सकते हैं, बट बेटा इसको क्या रखना पड़ेगा? फिक्स। इसको क्या रखना पड़ेगा? फिक्स। चलिए अगला लिखते हैं। देखिए बेटा जो टेस्ट चार्ज है उसको साइज में बहुत छोटा लिया जाता है, बहुत छोटा चार्ज लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे? टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज इज स्मॉल एंड their effect on the field is negligible। मतलब बेटा इस चार्ज को अपन छोटा लेते हैं। छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रख रहे हैं ना, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? ये साइज में वेरी कर सकता है। फील्ड चार्ज वेरी इन साइज। ठीक है,
बट इसको साइज में इतना तो लेना ही है कि इसकी वजह से बेटा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ठीक है, इतना तो इसको लेना ही है। चलिए अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पढ़ते हैं इसका, मैथमेटिकली कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये कोई चार्ज लिया, सोर्स चार्ज, कुछ भी ले सकता हूँ इसको मैं, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ। ये क्या बेटा, सोर्स चार्ज। इससे बेटा आर डिस्टेंस से मैंने क्या ले लिया, आर डिस्टेंस से, ये आर डिस्टेंस से बेटा मैंने एक छोटा स्मॉल चार्ज है, इसको तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। एक क्या ले लिया बेटा, क्यू नोट, जिसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाएगा बेटा, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा बेटा, उसमें अपन किसका डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर टेस्ट चार्ज का। बेटा टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मान लो वो लग रहा है एफ वेक्टर, ठीक है, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू नॉट। ठीक है, तो ई वेक्टर कितना आ गया, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा, मतलब इस टेस्ट चार्ज, सॉरी इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, देखो कितना लगेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसमें किसका डिवाइड कर देंगे बेटा, क्यू नॉट का, नोट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ये भी ई लिखो, बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बता रहा है, टेस्ट चार्ज का बता रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसमें क्यू नोट तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब, सॉरी सॉरी दोबारा बोलता हूँ, देखिए ये जो क्यू है ये किसका चार्ज है, सिर्फ सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, यूनिट लिखते रहते हैं बेटा। देखो सबसे पहले लिखते हैं इसका एसआई यूनिट। ध्यान से देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर क्या, फोर्स अपॉन चार्ज, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो बेटा डायमेंशन क्या होगा इसका, इसका डायमेंशन होगा बेटा, न्यूटन का तो होता है m1l1 t-2। ठीक है, फोर्स का तो ये हो गया, कूलाम का कितना लिखा था बेटा, T1A1। तो ध्यान से देखिएगा, m1l1 बेटा ये t ऊपर जाएगा तो t-3 और a-1, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए बेटा अब लिखते हैं अपन इसको डायरेक्शन, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किस ओर होता है। ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या है, ये क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज, क्या बेटा, सॉरी सोर्स चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। ध्यान सुनना, आर डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ, टेस्ट चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे जो फोर्स फील होगा वो किधर होगा, इधर। इतना क्लियर, क्या है ये, फोर्स। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो बेटा ई का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो अभी ई लिखा अपन ने, ई क्या लिखा, ई भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ई भी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या लिखा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, सोर्स चार्ज, ये क्या था बेटा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किधर होगी, इधर की ओर होगी, मतलब बाहर की ओर होगी। और किस तरह होगी, इस तरह होगी। क्योंकि देखो मैं इसको यहां रखूंगा
तो इधर फील करेगा फोर्स, यहाँ रखूंगा तो इधर फील करेगा, यहाँ रखूंगा तो इधर फील करेगा, यहाँ रखूंगा टेस्ट चार्ज को तो बेटा इधर फील करेगा, टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ रखूंगा तो फोर्स इधर फील होगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूंगा तो फोर्स इधर फील होगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूंगा तो फोर्स इधर फील होगा। तो अपन फाइनली क्या बोल सकते हैं बेटा कि टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए कैसा होगा बेटा, देखिएगा इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं इसमें। अगर मैंने सोर्स चार्ज को बेटा नेगेटिव ले लिया, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज दिया बेटा, टेस्ट चार्ज अपन को क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ये कन्वेंशनल है। अभी अपन ने पढ़ा भी था कि टेस्ट चार्ज क्या लेना है, अपने को पॉजिटिव लेना है। तो बेटा होगा क्या, ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा बेटा, इस ओर होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, फोर्स, और ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ट। कैसा रहेगा बेटा, रेडियली इनवर्ट। इस तरह से रेडियली इनवर्ट। इतना क्लियर हुआ। चलिए थर्ड अपना पॉइंट समझिए। एक मिनट यहां पे समझिए, इस फोर्स का वैल्यू बेटा मैं कितना रख सकता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। देखिए अभी ई वेक्टर क्या पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं क्या करूं, फोर्स निकालना मेरे को, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हो सकता है ऐसा डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा मैं क्या कर रहा हूं, किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, क्या कर दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूं बेटा, तो ये क्या करेगा, इस साइड में क्या करेगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ई वेक्टर अपॉन, इतना क्लियर हुआ। चलिए अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा अगर नेगेटिव चार्ज रख दूं, मतलब मान लो फोर्थ पॉइंट है ये डायरेक्शन का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा किस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ई वेक्टर है, इसमें मैंने बेटा कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, रख दिया कोई नेगेटिव चार्ज, तो बेटा इस पे फोर्स किधर फील होगा, इस पे फोर्स इस साइड में फील होगा। इतना क्लियर हो रहा है। मैंने क्या करा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इसमें क्या करा बेटा मैंने, पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर ही फिर फोर्स फील्ड करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या फोर्स फील कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए ये अच्छे से पॉइंट क्लियर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.2, y इज इक्वल टू -1.6। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को एक बार अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम इसका।
एक सेकेंड। देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये माइनस वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है? -8 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए, x इज इक्वल टू 1.2, वाई इक्वल टू -1.6 पे। तो बेटा ये मान लिया ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1.2 कोमा -1.6, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में पता करना है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, ठीक है। चलिए, पहले तो मुझे ये बताइए ई क्या होगा? ई क्या होगा बेटा? के क्यू अपॉन स्क्वायर। और ये आर क्या है बेटा? ये बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में निकाल लूँ, निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन बेटा इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने क्या करा, इसका डायरेक्शन इधर ले लिया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? आर वेक्टर, ठीक है। तो आर केप क्या होगा? ये डायरेक्शन बताएगा आर केप। ध्यान से सुनते रहना, सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं अपन यहाँ? वेक्टर का कंसेप्ट। तो यहां से आर वेक्टर निकालो पहले। तो आर वेक्टर कैसे निकालूंगा बेटा मैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 1.2 माइनस 0 आई केप प्लस -1.6 माइनस 0 जे केप। मतलब बेटा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 1.2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6/5, ठीक है। आई केप -16 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 8/5 जे केप। ये क्या आ गया बेटा अपने पास? आर वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर से मैं क्या पता कर सकता हूँ बेटा? आर वेक्टर से अपन लोग, आर वेक्टर से बेटा मैं आर पता कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे होता है? अंडर रूट में बेटा एक्स, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 36/25 प्लस 64/25। कितना होगा बेटा ये? अंडर रूट में 100/25 कितना हो जाएगा बेटा? 10/5 कितना हो जाएगा बेटा? 2। इतना क्लियर हुआ? आर कितना हो गया? 2। अब आर केप निकालना पड़ेगा। आर केप क्यों निकालना बेटा? आर केप क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। आर केप क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। चलिए, अब आर केप निकाल लेते हैं। आर केप क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर। आर केप क्या होगा बेटा? आर वेक्टर अपॉन आर। ध्यान से देखते रहना। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आर केप ये रहा, इसमें बेटा मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/5 आई केप माइनस 4/5 जे केप। ये क्या हो गया बेटा? आर केप हो गया। चलिए, अब बताइए ई वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? ई इंटू डायरेक्शन। भाई ई वेक्टर कैसे लिखा जाता है? ई इंटू डायरेक्शन। ई के साथ जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा, एक बार फिगर पे आते दोबारा बेटा। देखिए, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैंने क्या बताया था? ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पे, नेगेटिव चार्ज पे आर डिस्टेंस पे यहां पर क्या निकालना हो, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो बेटा, यहाँ पे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या लेके आएंगे? टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ठीक है। और टेस्ट चार्ज से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा बेटा? इधर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा? इधर। चलिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे? मान लो अगर ये क्यू चार्ज है तो के क्यू, सॉरी के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बेटा ये किस पे डिपेंड नहीं करता था, इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या बताएगा, सिर्फ वेक्टर बताएगा, ठीक है, ये तो क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब वेक्टर कैसे निकाले, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे को वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, ई वेक्टर का डायरेक्शन बेटा इधर होगा, ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन किधर हुआ ई वेक्टर का, बेटा आर वेक्टर के मतलब आर का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट, देखिए आर का डायरेक्शन इधर लिया मैंने, तो इसके अपोजिट में किसका डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन। तो यहां क्या लिख दूंगा बेटा मैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड माइनस आर केप। आर केप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, और माइनस क्या बता रहा है, आर केप के डायरेक्शन को। भाई आर केप का डायरेक्शन तो बेटा किधर था, इधर नीचे था, आर केप का डायरेक्शन इधर नीचे था, किधर, इधर नीचे, ठीक है। और ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर ऊपर। तो अगर ये आर है, आर केप है, तो आर केप पे अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा। चलिए तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर केप हो जाएगा। अब देखिए क्यू कितना देर का था क्वेश्चन में, -8 माइक्रोकुलम, बेटा यहाँ आ जाएगा के क्यू क्या हो जाएगा, -8 माइक्रोकुलम। यहाँ -8 मत रखो, मैग्नीट्यूड ही रखना है, 8 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकुलम, ठीक है। देखिए अगर अपन किसी कॉन्सेप्ट से चले, ध्यान सुनिए, अगर किसी कॉन्सेप्ट से चले, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्शन वगैरह का यूज कर रहा हूँ, मतलब आर वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है बेटा, अपने को डायरेक्शन मतलब ये जो क्यू वगैरह की वैल्यू है, मतलब जो चार्ज है वो विदाउट मैग्नीट्यूड मतलब विद मैग्नीट्यूड रखने हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्शन के साथ नहीं रखने, ठीक है बेटा, चलेगा। चलिए अपॉन आर, अब आर कितना था बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, आर केप, अब देखिए आर केप क्या है, ये रहा बेटा आर केप, तो आर केप का माइनस क्या हो जाएगा, -3/5 आई केप प्लस 4/5 जे केप। तो बेटा ई वेक्टर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो देखिए बेटा के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 4, वो इधर आ जाएगा -3/5 आई के प्लस 4/5 जे के बेटा। चलिए ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 10⁻³ और -3/5 आई के प्लस 4/5 जे के, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकुलम, ठीक है, इज लोकेटेड इन द प्लेन एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एट रेडियस, बेटा इसका रेडियस वेक्टर दे रखा है, रेडियस वेक्टर मतलब ये क्या पोजीशन वेक्टर है। इवेल्युएट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एट अ पॉइंट विद रेडियस WITH, बेटा TH है, with radius vector r vector is equal to 8 I cap where r naught and r is expressed in मीटर। ठीक है बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों का। बेटा ये क्या दे रखा है, ये r नोट वेक्टर दे रखा है, देखिए 2 I के प्लस 3 जे के, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए इसके बाद बेटा अपने को इस आर वेक्टर पोजीशन पे, ये जो आर वेक्टर पोजीशन दे रखा है, इस पोजीशन पे क्या पता करना है, ई वेक्टर पता करना है।
तो देखो 8 i k - 5 j k फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा बेटा। तो ये मान लिए ये क्या है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, आर वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस जगह देखिए क्या रखा हुआ है, -50 माइक्रो कूलाम बेटा कहाँ पे रखा हुआ है, अपने आर नॉट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है 2 i k + 3 j k, यहाँ पे क्या रखा हुआ है 50 माइक्रो कूलाम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। और इस जगह क्या पता करना है अपने को, इस जगह बेटा ई का डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अब सोचिए, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, देखिए अगर ये क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर, कोई भी आर डिस्टेंस ले ली, इस जगह मेरे को क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वेक्टर के फॉर्म में। तो बेटा डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर ई वेक्टर। ठीक है। और जो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें बेटा क्या था, माइनस था यहाँ पे सोर्स चार्ज, और इस जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था बेटा, इधर। और इधर ही क्या था, फोर्स का डायरेक्शन। इसमें क्या आएगा, इधर ही फोर्स का डायरेक्शन आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यही कंसेप्ट अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे बेटा ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहेगा, मैंने मान लिया कि ये आर वेक्टर है, एक सेकेंड, ये क्या है बेटा ई वेक्टर का डायरेक्शन, ये मैंने आर वन वेक्टर मान लिया, आर वन वेक्टर। तो बेटा ई वेक्टर किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा ई वेक्टर। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो पहले यहां पे क्या करेंगे अपन, देखो यहां से लेके यहां तक का बेटा डिस्टेंस पता करेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होगा, देखो E इज इक्वल टू के क्यू, कौन सा क्यू, सोर्स चार्ज वाला, अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन कौन सा, जहां पे अपने को मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि अपने को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, विद डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता करना है। अब वो डिस्टेंस क्या बेटा, आर वन वेक्टर। तो आर वन वेक्टर निकाल के मैं क्या निकालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ठीक है। और वहां से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ई क्या होगा बेटा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब पहले आर वेक्टर पता करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो बेटा, यहां से स्टार्ट होता हूं मैं, कहां से, यहां से स्टार्ट होऊंगा तो प्लस आर नोट वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर। इतना क्लियर हुआ। तो क्या करा मैंने, प्लस आर नोट वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। निकालना क्या है, आर वन वेक्टर बेटा। तो आर वन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। और बेटा दोनों वेक्टर अपने को गिवन है, कौन से, ये आर वेक्टर। देखो क्वेश्चन में देखो आर वेक्टर कितना दे रखा है, देखो एक सेकेंड, देखो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है आर वेक्टर कितना दे रखा है, 8 i k -5 j k। इसमें से क्या माइनस करना है बेटा, आर नोट वेक्टर। आर नोट वेक्टर कितना दे रखा है 2 i k, और बेटा ये क्या हो जाएगा -3 j k। ठीक है। क्योंकि माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 i k, -5 -3 कितना हो गया, -8 j k। ठीक है बेटा, ये तो क्या आ गया अपना आर वेक्टर आ गया। ठीक है। क्या आ गया, ये आर वेक्टर आ गया। अब अपने पास अगर आर वेक्टर आ चुका है तो अपन क्या पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं, आर वन। आर वन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 100, अंडर रूट 100 मतलब 10। ठीक है। अब देखिए ई कितना होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है। और एक बार डायग्राम पे आओ, जो ई वेक्टर है बेटा इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है। और आर वेक्टर का डायरेक्शन भी किधर है, इधर। तो आर वेक्टर क्या कर रहा है, ई वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। आर वेक्टर क्या कर रहा है, ई वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, कैप रख दूंगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या रखूंगा, R1 कैप, ठीक है। और R1 कैप क्या होगा बेटा, अभी रखते हैं। और ई क्या होगा, देखो ये यहाँ पे R1 कर लो इस जगह, R1 का स्क्वायर, देखो अगर बेटा यहां से R1 डिस्टेंस पे ई पता करना है, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के, ये वाला चार्ज Q अपॉन R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, बस यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए के Q कितना बेटा, 50 माइक्रोकुलाम अपॉन R1 कितना बेटा, 10। अब R1 कैप मतलब क्या होता है बेटा, R1 वेक्टर अपॉन R1। R1 कैप क्या होता है, R1 वेक्टर अपॉन R1। तो बेटा के क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁴ ये +9, 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10। R1 वेक्टर क्या बेटा, 6i कैप माइनस 8j कैप, और R1 कितना है, 10। देखो बेटा ये कितना होगा, ये तो 10 से तो 10 कैंसिल हुआ, 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, ये हो जाएगा बेटा 6i कैप माइनस 8j कैप। ई वेक्टर के अंदर बेटा जो अपन क्यू रखेंगे वो विदाउट साइन रखेंगे, ठीक है। चलिए ये कितना होगा, 10⁻² हो जाएगा, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 45 इंटू 10⁻², 6i कैप माइनस 8j कैप। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, तो 10 का स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ बेटा। अब ये 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100। तो इसके बाद ये नहीं आएगा, कितना होगा बेटा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुई तो 450, 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलो बेटा पढ़ते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान से देखिएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज है Q1, ये दूसरा है कोई Q2, ये तीसरा Q3, ये बेटा चौथा है माइनस Q4। और अपने को इस पॉइंट पे क्या पता करना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता करना है, इस वाले पॉइंट पे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से ई का डायरेक्शन बेटा इधर आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से ई का डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, इधर बाहर की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से बेटा ई का डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से ई का डायरेक्शन किधर रहेगा बेटा, ये समझ में आ रहा है, इधर की साइड। तो बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, ठीक है। अब बात ये आती है, देखिए ये क्या है Q1, ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। Q1 अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करना है, तो इस Q1 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ये क्या है Q2, इस Q2 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किस ओर होगा, इस ओर। इस Q3 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, इस ओर। Q4 पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो Q4 जब नेगेटिव होता था तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी ओर होता था, तो इसी ओर आ गया, ठीक है। और नेट क्या कर देंगे, इन सभी का वेक्टर एडिशन करके नेट निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए अपन ने क्या करा, पॉइंट चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया कि कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकता है, ठीक है।
अब अगर चार्ज कोई कॉन्टिन्यूस चार्ज है, मतलब मान लो चार्ज मेरे पास इस तरह से है, ये कोई कॉन्टिन्यूस मतलब इस तरह की बॉडी है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है ये, ठीक है, ये कोई सिस्टम है और ये क्या है, चार्ज हो रखा है। अब बोल दिया गया अपने को कि बेटा इससे आर डिस्टेंस पर, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, विद डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ। तो क्या करेंगे बेटा, तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे बेटा, क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या करा बेटा मैंने, कहीं पे भी ले लो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया, क्या वैल्यू उसका, डी क्यूब, ठीक है बेटा। और ये पूरा सेपरेशन ले लिया मैंने आर वेक्टर, कितना ले लिया, आर वेक्टर, या डिस्टेंस आर हो जाएगा ये बेटा, ठीक है, यहाँ तक का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो चार्ज छोटा लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, छोटा सा, कितना आएगा बेटा, डीई। तो डीई क्या हो जाएगा, के डी क्यू, सॉरी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ठीक है। और डी का इंटीग्रेशन करके मैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या निकाल लूंगा, ई निकाल लूंगा। इतना क्लियर हुआ, मतलब छोटे 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 क्या करेंगे अपन, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ले लेंगे बेटा, ठीक है। और सबकी वजह से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। तो सबसे इजी मेथड कौन सा है इन सब इस तरह सोल्व करने का, बेटा इंटीग्रेशन। तो अपन क्या करेंगे, छोटे 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 स्मॉल चार्ज लेंगे, ठीक है, सबकी वजह से छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी पता करके और सुपर पोजिशन से इनको सबको ऐड कर देंगे। और ऐड करने का सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा अपने पास बेटा, ये काफी सारी चीजों को इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इनको सोल्व करेंगे। इसी में मैं आगे बढ़ लेता हूँ बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ध्यान से, देखिए चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटी, देखिए बेटा, पहला लीनियर, कौन सा बेटा, लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे लाइन मास जो होता था बेटा उसको मैं लेमडा से डिनोट करता था, तो वैसे इसको क्या करूंगा, लेमडा से डिनोट करूंगा, इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर मास, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या बोला जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके बाद सेकंड क्या आएगा बेटा, सरफेस ऑफ चार्ज, सरफेस ऑफ चार्ज, ये अपने बेटा सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, ठीक है। लाइन मास के लिए क्या पढ़ा था, लेमडा, उसे क्या बोला जाता था, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस मास के लिए क्या बोला, अगर जो मास है वो सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो उसे किससे डिनोट किया जाता था बेटा, सिग्मा से डिनोट किया जाता था उसे, और उसे क्या बोला जाता था, चार्ज पर यूनिट सरफेस, क्या बोला जाएगा, सॉरी वहां पे तो मास बोला जाता था, यहाँ क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस, ठीक है। इसके बाद थर्ड है बेटा वॉल्यूम ऑफ चार्ज, इसको डिनोट किया जाएगा बेटा, इसको डिनोट किया जाएगा, एक सेकंड, रो से, इसे बोला क्या जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आगे बढ़ के। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास लाइन है, ठीक है, इसमें मैंने कोई बस पतली सी रॉड है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज दे रखा है बेटा, क्यू चार्ज दे रखा है, इसमें कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है। क्या करूंगा, मान लो इस छोटे से हिस्से का, इस छोटे से हिस्से का क्या पता करना है, मुझे चार्ज पता करना है, छोटे से हिस्से का चार्ज, ठीक है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लेमडा। इस छोटा सा चार्ज को क्या बोल सकता हूं मैं, डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू, अगर इस रोड की लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ अगर एल है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ, डायग्राम को अच्छे से बना के। ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक पतली सी रोड है, ठीक है, जो क्या है, सिर्फ लेंथ फॉर्म में है। इसका लेंथ क्या ले लिया मैंने, एल लेंथ ले लिया इसका बेटा, ठीक है। क्या ले लिया इसका, एल लेंथ ले लिया। अभी चार्ज निकालना, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मैंने लेंथ ले लिया एल बेटा, इस पे चार्ज क्यू है, चार्ज कितना है इसका, क्यू, और चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा है बेटा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, इसका मेरे को क्या पता करना है, चार्ज पता करना है। तो बेटा छोटे से पोर्शन पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, और ये छोटे से पोर्शन का बेटा लेंथ कितना है, देखिए पूरी रोड का लेंथ तो कितना है बेटा, एल। अब मैंने इस छोटे से हिस्से का लेंथ कितना मान लिया भाई, ये डी एक्स है। ये जो छोटा सा हिस्सा है इसका लेंथ कितना है, डी एक्स, ठीक है। चलिए, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। देखो कैसे हुआ, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब क्यू बाय एल। लेमडा क्या है, क्यू, लेमडा क्या है बेटा, क्यू बाय एल। अब मेरे को डी एक्स लेंथ पे पता करना है चार्ज, तो कितना हो जाएगा, देखिए एल लेंथ पे चार्ज है बेटा क्यू, तो वन लेंथ पे कितना होगा, क्यू बाय एल। तो बेटा डी एक्स लेंथ पे कितना होगा, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, और ये क्या है, लेमडा, तो लेमडा डी एक्स, ठीक है। चलिए, अगर इसी तरह अगर चार्ज क्या बेटा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, ठीक है। चलिए, तो इस छोटे से हिस्से की वजह से मान लो अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है भाई, छोटे से हिस्से पे चार्ज कितना है, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, ठीक है। और सरफेस डेंसिटी कितनी ले ली मैंने बेटा, सिग्मा। तो यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, और बेटा ये सरफेस एरिया, जो भी इसका सरफेस एरिया होगा वो छोटे से हिस्से का, ठीक है। चलिए, इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक होगा, तो छोटे से हिस्से का निकालना है, तो बेटा रो इनटू जो भी छोटा सा हिस्सा रहेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से अपन चार्ज डेंसिटी, या मतलब जो कंटिन्यूस बॉडी होगी उसमें किसी छोटे से हिस्से का बेटा क्या निकालेंगे, चार्ज इस तरह पता करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए, अब चार्ज इनका डेंसिटी मतलब सॉरी, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। चलिए बेटा, पहला क्या आता है अपना, ये कोई चार्ज रोड है, एक सेकेंड, ये क्या बेटा, चार्ज रोड है, जिसका लेंथ कितना है बेटा, एल। इस चार्ज रोड का लेंथ कितना है बेटा, एल। यहां से अपने को बेटा एक्स पी डिस्टेंस पे क्या पता करना है, पी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसको चार्ज कितना दे रखा है रोड को, क्यू, ठीक है। और ये जो रोड बेटा पॉजिटिवली चार्ज है,
इसको क्यू चार्ज रखा अपन ने, पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रोड है। इस रोड की वजह से बेटा अपने को क्या पता करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, चलिए अब सोच के देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये पूरा क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज में बेटा देखो ध्यान से, थोड़ा सा चार्ज ये रहा, तो ये तो आर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस भी मैं आर ले लेता हूं। ये डिस्टेंस कितना है, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस भी कितना है बेटा, आर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बेटा, छोटा सा चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पे। बट क्या यहाँ वाला चार्ज आर डिस्टेंस पर है, नहीं है। कि यहाँ वाला चार्ज आर डिस्टेंस पर है, नहीं है। यहाँ वाला चार्ज, ये भी आर डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, छोटे छोटे जो चार्ज है, इनकी जो डिस्टेंस है बेटा, वो पी से क्या होती जा रही है, दूर 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 होती जा रही है। ठीक है, क्या होती जा रही है, थोड़ा दूर 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 होती जा रही है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक कोई भी एक रैंडम पोजीशन ले लेंगे, वहां पे क्या करेंगे, डी क्यू पता करेंगे और इंटीग्रेशन वाले मेथड से सोल्व कर लेंगे। चलो बेटा सोल्व करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा बेटा, यहां से एक्स डिस्टेंस पर, कहां पे बेटा, एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया dx का, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका लेंथ कितना है बेटा, dx, और चार्ज कितना है, dq। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए अब इधर समझते, देखो बेटा, l लेंथ पे चार्ज कितना है, q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा बेटा, q बाय l। तो बेटा dx लेंथ पे कितना होगा, q बाय l इंटू डी एक्स। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना आ गया, इतना। ठीक है, और dx लेंथ पे चार्ज कितना है, dq, तो dq का वैल्यू कितना हो गया बेटा, q बाय l dx। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा सा चार्ज है बेटा, ये छोटा सा चार्ज, ये क्या दिखने में तुम्हें बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल लिया है मैंने। ये जो छोटा सा चार्ज है, इस छोटे से चार्ज की वजह से बेटा इस पी पे, ये तो क्या है, पॉजिटिव, तो इस पी पे इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर, ई वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसकी वजह से भी ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, यहाँ लूँ तो भी बेटा ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, अगर यहाँ लेता तो भी ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो मतलब ई वेक्टर का डायरेक्शन बेटा अपने किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलिए, तो ई क्या होगा बेटा, इस छोटे से चार्ज की वजह से डीई क्या होगा, डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस पी पॉइंट से बेटा ये डी क्यू किस डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। इतना क्लियर हुआ, कितना, एक्स डिस्टेंस पर। चलिए, तो ई क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा अपने पास डीई। ई क्या हो जाएगा, अगर इस डीई का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं बेटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, इस अगर डीई वेक्टर का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो ई वेक्टर मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। चलिए करते, देखो कैसे आता है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, इधर से स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। ई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो बेटा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए E इज बेटा के डी क्यू का वैल्यू क्या था बेटा, क्यू बाय एल, इधर था बेटा डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कौन कौन क्वांटिटी अपने पास कांस्टेंट है, बताइए। देखिए Q, ये L भी कांस्टेंट है बेटा,
के क्यू एल, ये क्या है कांस्टेंट। देखो डी एक्स क्या है, ये एक्स क्या है बेटा, एक्स चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है देखो, अभी क्या है, यहाँ वाले चार्ज के लिए एक्स है, यहाँ वाले चार्ज के लिए एक्स थोड़ी रहेगा, एक्स प्लस कुछ रहेगा, यहाँ वाले चार्ज के लिए एक्स प्लस कुछ, यहाँ वाले चार्ज के लिए भी एक्स प्लस कुछ, तो मतलब एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरी कर रहा है। ठीक है बेटा, एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो कांस्टेंट है उनको अपन क्या करेंगे, बाहर लिख लेते हैं। तो बेटा ई वेक्टर सॉरी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब इधर सोल्व करते बेटा, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन, ये एक्स की पावर -2 डी एक्स लिख देता हूँ। अब बेटा लिमिट लगाते हैं, लिमिट कितना आएगा, देखिए ऊपर डायग्राम पे चलिए, देखो सबसे पहले चार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ का छोटा चार्ज, फिर यहाँ का छोटा चार्ज, फिर यहाँ का छोटा चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है इसकी इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मतलब चार्ज से। देखो यहाँ से चार्ज लूंगा तो पहले आर, फिर उसके बाद आर प्लस कुछ, फिर ऐसे करते 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 बेटा कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल प्लस आर, मतलब मैं लिमिट कितना लगाऊं, आर से एल प्लस आर, कितना लगाऊं बेटा, आर से एल प्लस आर। सेंटर ऑफ मास में इस तरह के मास के अंदर क्वेश्चन किए थे बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में इस तरह के क्वेश्चन करे हुए खूब सारे। तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, आर से एल प्लस आर, कितना, आर से एल प्लस आर। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल। चलिए एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1/x, ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स की पावर -2 + 1/-2 + 1, मतलब पावर में एक ऐड करा और एक माइनस कर दिया उसको। लिमिट आर से एल प्लस आर, तो बेटा ई कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, और ये हो जाएगा बेटा एक्स की पावर -2 + 1, कितना होता है बेटा, एक्स की पावर -1, तो बेटा ये हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा आर से एल प्लस आर। एक सेकेंड, चलिए तो बेटा ई कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल -1 अपॉन, लिमिट रख देता हूँ एल प्लस आर, इसके बाद बेटा -1 अपॉन आर। चलिए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय एल 1 अपॉन आर -1 अपॉन एल प्लस आर। तो बेटा ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया अपने रोड का। कब पता करा, अगर रोड ऐसे क्या हो बेटा, इस तरह से रोड लेटी हुई हो और इधर पी पॉइंट पे फाइंड करना हो। ठीक है, चलिए तो इधर अगर इधर हो पॉइंट, इधर फाइंड करना हो तो बेटा इधर अलग कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।